Assalamu alaikum. Now we are going to continue exercise 8.2 question number 6. Question number 6 is find the equation of the straight line. हर पार्ट में हमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है, उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन जो है वो बनानी है. तो फर्स्ट पार्ट है थ्रू पॉइंट गिवन है -4 एंड -4 एंड पैरेलल टू द लाइन विथ स्लोप -5. जब स्लोप पैरेलल होती है तो सेम स्लोप लेते हैं. अगर परपेंडिकुलर हो तो हम परपेंडिकुलर की कंडीशन अप्लाई करके स्लोप को चेंज करते हैं. पैरेलल है तो स्लोप सेम रहेगी. इट मीन्स पॉइंट भी गिवन है और स्लोप -5 m भी गिवन है. तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, दैट इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन. वाई वन की जगह उसकी वैल्यू -4 पुट की, m की जगह उसकी वैल्यू -5 पुट की और x1 की जगह उसकी वैल्यू -4 पुट की. अब ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करेंगे. माइनस इंटू माइनस प्लस 4 हो गया. -5 को हम जो है अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. एक्स है तो -5 इंटू एक्स -5x आ गया. -5 इंटू +4 -20 हो गया. सारी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे. -5x होता जाकर +5x हो जाएगा. +5 इसी तरह आ गया, +4 इसी तरह आ गया और -20 तो जाकर +20 आ गया. 4 + 20 किया तो हमारे पास आंसर 24 आ गया और ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन होगी. ठीक है. इसी तरह जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में हमने एक लाइन फाइंड करनी, इक्वेशन फाइंड करनी है. एक पॉइंट गिवन है 5 - 1 और कहा गया परपेंडिकुलर टू स्लोप 1/2 है. अगर परपेंडिकुलर है तो हम रिक्वायर्ड स्लोप निकालेंगे. रिक्वायर्ड स्लोप निकालने के लिए तरीका ये होता है सिंपल, कि जो भी हमें स्लोप गिवन है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और साइन चेंज कर देंगे. अगर हम 1/2 का रेसिप्रोकल लें तो क्या आ जाएगा 2 और साइन चेंज करें तो -2. तो इसका मतलब है कि हमारी रिक्वायर्ड स्लोप -2 होगी और पॉइंट हमें क्वेश्चन में ही गिवन है 5 और -1. पॉइंट भी गिवन है हमारे पास और हमारे पास स्लोप भी हमने फाइंड कर ली -2. अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई करके इसमें वैल्यूज़ को सिंपल पुट कर देंगे. पहली वाली वैल्यू हमें पता होती है कि x1 की वैल्यू और दूसरी वाली वैल्यू हमें पता होती है कि y1 की वैल्यू है. ठीक है, हम पिछले क्वेश्चंस में बार बार कर चुके हैं. तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज़ y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन. y1 की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट की, m की जगह उसकी वैल्यू -2 पुट की, x1 की जगह उसकी वैल्यू -10 पुट की. -1 इंटू माइनस प्लस हो गया, -2 इंटू एक्स -2x, -2 इंटू -5 +10 हो गया. सारी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे. ये -2x होता जाकर +2x हो गया, +10 होता जाकर -10 हो गया. +1 और -10 को सॉल्व किया तो आपके पास -9 आ गया. तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है. थर्ड पार्ट में हमें कहा है कि हैविंग y इंटरसेप्ट 4, y इंटरसेप्ट 4 है एंड पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप 1/2. स्लोप 1/2 है और पैरेलल है तो स्लोप तो m यही रहेगी. हमें पॉइंट निकालना है. अगर y इंटरसेप्ट 4 है तो x इंटरसेप्ट क्या होगा, 0 होगा. तो x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 4 होगी. तो हमारे पास पॉइंट आ गया x1 y1 का 0 4. पॉइंट भी है स्लोप भी है तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे. y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन. y1 की जगह उसकी वैल्यू -4 पुट की, m की जगह उसकी वैल्यू 1/2 पुट की, फिर x1 की जगह उसकी वैल्यू 0 पुट की. यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है तो अदर साइड पे शिफ्ट कर कर हम उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. और ये 2x माइनस 0 x ही हो गया. 2 इंटू वाई 2 इंटू -8 4 इज़ -8. 1 इंटू एक्स इज x यहाँ पे प्लस होते जाकर -x हो गया. अब स्टार्ट ऑफ द इक्वेशन में माइनस साइन ही होना चाहिए तो माइनस साइन कॉमन लेकर अंदर वाले सारे साइन चेंज कर देंगे और यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई और उधर डिवाइड हो जाएगा और 0 हो जाएगा और ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी. फोर्थ पार्ट में हमें x इंटरसेप्ट गिवन है -2. इट मीन्स कि y इंटरसेप्ट 0 होगा. तो अगर x -2 है तो y हमारा 0 हो गया. तो हमारे पास पॉइंट x1 y1 -2 0 हो गया. स्लोप हमें 4 गिवन है और कहा गया है कि ये परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन अप्लाई कर देंगे. 4 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/4 हो जाएगा. साइन चेंज करेंगे तो -1/4 हो गया. हमारे पास पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी आ गई. तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई कर देंगे. पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन. वाई वन की जगह उसकी वैल्यू 0 पुट कर दी, स्लोप की जगह उसकी वैल्यू -1/4 पुट कर दी, x1 की जगह उसकी वैल्यू -2 पुट कर दी. यहाँ पे माइनस इंटू माइनस +2 हो गया. हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 4 ऊपर चला जाएगा. 4 इंटू वाई 4y हो गया. यहाँ पे -x होता जाकर +x हो गया. 4y इसी तरह आ गया, -2 होता जाकर +2 आ गया. तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी. फिफ्थ पार्ट में हमें एक स्लोप पॉइंट गिवन है -1 और 4 और कहा गया परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू 1 -2 एंड 3 0. तो हमें स्लोप रिक्वायर्ड होती है तो इन 2 पॉइंट्स की हम स्लोप फाइंड कर लेंगे और परपेंडिकुलर की कंडीशन अप्लाई कर देंगे. तो ये हम पहले लेबल कर देते हैं x1 y1 हो गया और ये आपके पास x2 y2 हो गया. हम स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1.
तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो गया और 3 माइनस 1 2 हो गया। जब आप 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमारे पास रिक्वायर्ड स्लोप परपेंडिकुलर है, तो हम परपेंडिकुलर की कंडीशन अप्लाई कर देंगे। 1 का रेसिप्रोकल 1/1 हो जाएगा और साइन चेंज करेंगे तो -1 हो जाएगा। पॉइंट हमें क्वेश्चन में गिवन था -1 4। या आपके पास x1 की वैल्यू होगी, आपके पास y1 की वैल्यू होगी। पॉइंट स्लोप फॉर्म का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आपके पास फॉर्मूला हमें पता है कि फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। y1 की जगह उसकी वैल्यू 4 पुट कर दी, m की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट कर दी, x1 की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट कर दी। माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो गया। यहाँ पे अब -1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 इंटू एक्स इज़ -x, -1 इंटू +1 इज़ -1। ये -x उधर जाकर +x हो जाएगा, -1 उधर जाकर +1 हो जाएगा। -4 +1 में मेक योर आंसर -3 और ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरह आपका जो 6 पार्ट है, तो 6 पार्ट में हमें कहा गया है कि एक पॉइंट है और जो पास कर रही है पैरेलल है, वो किसके जो लाइन पास थ्रू करी इन 2 पॉइंट्स से पैरेलल है, तो जो इन 2 पॉइंट्स की स्लोप होगी वही हमारी स्लोप होगी। तो इन 2 पॉइंट्स की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। ये आपके पास x1 y1 हो गया, या आपके पास x2 y2 हो गया। स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो हमने y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 किया। 6 माइनस 2 4 हो गया, 3 प्लस 5 आपके पास 8 हो जाएगा। 4 को आप 2 से 8 डिवाइड करेंगे तो 1/2 आपके पास स्लोप आ गई। पैरेलल है तो स्लोप यही रहेगी। पॉइंट क्वेश्चन में गिवन था, इस पॉइंट को हम लेबल कर लेते हैं x बाई y1। तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला वही है पॉइंट स्लोप फॉर्म का, दैट इज़ y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। हाँ, तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और हमारी इक्वेशन आती जाएगी। y1 की जगह उसकी वैल्यू -4 पुट की, m की जगह उसकी वैल्यू 1/2 पुट की, x1 की जगह उसकी वैल्यू 6 पुट कर दी। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 हो गया। यहाँ पे 2 डिवाइड हो गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 इन सारी चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू वाई इज़ 2, y2 टाइम्स 4 इज़ 8, x इसी तरह आ गया, -6 इसी तरह आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, +x उधर जाकर -x हो गया, +2y इसी तरह आ गया, +8 इसी तरह आ गया, -6 उधर जाकर +6 हो जाएगा। अब 8 + 6 आंसर 14 आ गया। और स्टार्ट ऑफ द इक्वेशन माइनस नहीं होनी चाहिए, तो हम माइनस साइन कॉमन लेकर अंदर वाले सारे साइन चेंज कर देंगे, तो हमारी ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी, दैट इज़ x - 2y - 14 इज इक्वल टू 0।